जवाब दिया, यह पता दो, यह पता भल चले, फिर तुम्हारी बिटिया विधवा हो जाएगी, बैठ के रोगी। काय कहना है? अरे जितना बूढ़ो दूल्हा है, हाँ मैया ने जवाब दिया, नारद डराओ, ये बारात को लौटा रहा या मैं अपनी डली को लेकर के कुआं में गिर जा रही हूँ। कुआं में? नारद सोचने लगे, पहले कुछ जानती हो कब ऐसी तुम बड़बड़ मचायो? अरे ये देवों के देव महादेव हैं, इनके लिए तो थल तरसते हैं तुम्हारे यहाँ दूल्हा बन के आए। कहने लगे चूल्हे में गिर जाएं, हमें ना चाहिए ऐसे देवों के देव महादेव। अरे ऐसे नहीं, इन्होंने ये अपना जो भेष है इनका असली वही भेष में आए, बनावटी भेष नहीं बनाया। तो लड़का आज सज के आते हैं वो वाला नहीं है, जो इनका यही रूप ढंग ऐसे ही रहते हैं और इनकी लोग पूजा करते हैं। तुम अपमान कर रही हो। आज मैया से इतनी बात कही, मैया सोचने लगी तुम नहीं मानोगे तो मैं अपनी लली को कुआं में लेके गिर जाऊंगी। भैया इधर नारद जी में वार्तालाप हो रहा है, इधर राजा हिमांचल को भी घमंड था कि हमारे घर पर इतना सुंदर पकवान बने हैं और ये बारात भूत प्रेतन की कितना खा लेगी, कुछ नहीं खा पाएगी। सोचने लगे चलो बारातियन को भेजो खाना खाने के लिए। बोले बाबा ने कही ज्यादा ना है, केवल शुक्र शनिचर ही ले जाओ पहले। बोले बाबा से जवाब दिया राजा हिमांचल ने, कमरा के कमरा भरे भोजन के ये कौन खाएगा? कम से कम बारात तो ठीक ले आते। बारात ठीक के लिए गंत का है, पहले दोनों को खवाए के देखो। चलो शुक्र शनिचर दोनों गए भैया, और परसन वाले ने पत्थर रखी सबसे पहले, और जैसी डबुआ लेन अंदर गए सो पत्थरी गायब। हाँ, और डबुआ रखे तलू, आगे गए पानी की बाल्टी लेने तो डबुआ ही गायब। क्यों मारा? और भैया फिर एक ने कहा भैया तू यहाँ पर खड़े होकर के देख, मैं जाता हूँ। जब जैसे तैसे पत्तल राख पाई तो दो चार नए परसने वाले अंदर से पूरी सब्जी रायता फायता सब आइटम लेकर के परसा। तो उनने सोची ज्यादा चाचा बांटी खा लेंगे अगर खाने पर आ गए तो। भैया परसते गए, वो खाते गए। उनने कही फरे गए के ना है, अब ही गए फरे नाइन ने कही अब का हमें खाओगे कि नौवे खाओगे? शुक्र शनिचर बोले ले आओ। सोई नाइन ने थारी पटकी और भाग के राजा हिमांचल के पास गई। कहने लगे उन्हें बचा लो तो बचा लो, ना तो अब सब खाने वाले। अबे तक तो पूरी सब्जी खबी, लेकिन अब तो नाऊ और नाइन सब खब जाएंगे। तासे एक काम करो, जा बारात को लौटार दो। राजा हिमांचल भोले बाबा के पास में गए, जवाब दिया ये क्या करवा रहे हो? भोले बाबा ने जवाब दिया आपके मन में इतना बड़ा घमंड था, अहंकार था कि ये भोजन कौन खाएगा, भूत प्रेतन की बारात आई है। अब बताओ कुछ बच्चों है के ना है? न तो बास हो जाए फिर फिको फिको डोले। दोनों हाथ जोड़े कहने लगे अब माफ करो, कछु नए बचो, तुम केलू अलग से बनवाना पड़ेगो। तासे ऐसा करो अब उनको रोक दो। 2.5 पत्ता दिए हैं भोले बाबा ने तुलसी के, जा करके दे देना। और जैसी शुक्र शनिचर को वो 2.5 पत्ता दिए, तैसी डकार भरी सोचन लगे अब कछु तसल्ली आई राजा हिमांचल के। शुक्र शनिचर ने पेट पे हाथ फेरो कहने लगे अब तो अफरे गए। राजा हिमांचल सोच रहा पूरा कमरा खाए गए भरो बरात तब नहीं अफरे, लेकिन 2.5 पत्ता में अफरे गए। अब नंबर आया शादी का। नारद ने कही काय को खुआरी कर रहे हो, झूठा परे हो हम पे, तासे जा वेशभूषा को बदल लो।
भोले बाबा से बहुत प्रयास किया, सभी ने जुर्म मिल के देवताओं ने, तो भोले बाबा ने शादी के समय सुंदर सा रूप बनाया। अब मैया बड़ी खुश है, अपनी बिटिया की भामर डालने के लिए, शादी करने के लिए आगे अपनी बेटी को निकाल के लाई और कहा कि बेटी अब शादी कर लो, अब दामाद लग रहे हैं कि शादी करने लायक हैं। बरमाला पड़ी है, उसके बाद में कन्यादान हुआ है, फिर भामरे का नंबर आया। गिरजा ने जवाब दिया तुम भामर डालने जा रहे हो, लेकिन जो बताओ भामर मेरे संग डालोगे कि किसी और के साथ में? क्या मतलब समझ में नहीं आया। मैया ने समझाया तुम्हारे सिर पर गंगा विराजमान है और तुम भामर डालोगे कि तो साथ में उस गंगा जी की भामर पड़ जाएंगी तो दो दो पत्नियां हो जाएंगी, ताजे ने अलग रखो। तो महाराज भोले बाबा ने मंडप के नीचे जो कढ़ाई में पानी रखा जाता है अभी भी, वो भोले बाबा ने गंगा जी को उतार के रखा। अब उनके सिर पर चंद्रमा भी विराजमान था। कहने लगी दो दो पत्नी के संग शादी हो जाएगी, दो दो पुरुषों के साथ में। चंद्रमा को रखा, नीचे मंडप के जो दीपक रखा जाता है, ये चीज तभी से चालू हुई है। उसके बाद में मैया ने जवाब दिया कि फिर तुम्हारे पास में तुम हो और एक और है, उसके साथ में भामर पड़ गई, तो फिर समझ लो फदियते। कहने लगे अब क्या रहा, अभी तुम्हारे गले में नाग है भैया, बा नाग को मंडप से ऊपर बांस पे लपटे दो। अब हमारे चालू हुई पर्व, अब हमारे पढ़ने लगी, सभी मिलकर के गाएंगी।